सारी दुनिया के लोग नहीं समझते कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव महापुराण कहती है, अगर एक दिन, शिव महापुराण की कथा कहती है, सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। क्या मिलती है? तेज लक्ष्मी। कर बैठी थी, उनके नेत्र से अश्रु गिरा, उससे बेलपत्र उत्पन्न। काय का वृक्ष उत्पन्न हुआ? बेलपत्र। पूरी दुनिया में केवल एक बेलपत्र का वृक्ष कैसा होता है जिस वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी शाम के समय पर कुंवारी लगाने के लिए जाती है, झाड़ू लगाने। बेलपत्री के पेड़ पर बेलपत्र का वृक्ष, जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं दिखती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आई नहीं गया, बहुत मेहनत कर रहे हो, सोमवार की सोमवार 5 सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के साथ थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। 5 सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे कुंवारी लगाना। शंकर भगवान की प्रियता बेलपत्र, पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में धन, संपदा, वैभव, सत्ता, लक्ष्मी की थोड़ी भी कमी दिखती हो, उसको बेलपत्री के वृक्ष का पूजन चालू कर देना चाहिए। जाओ सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर, जल का सिंचन कर कर, उसी बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान देवाधिदेव महादेव गौरी शंकर का स्मरण करो। बेलपत्र की जड़ की और बेलपत्र की तना की और बेलपत्र के वृक्ष की और तुम्हारा मुख हो, कोई आसन नहीं, कोई आसन नहीं, केवल बेलपत्र के वृक्ष की और तुम्हारा मुख हो। जहां बेलपत्री का वृक्ष है उसके नीचे बैठकर, उसकी छाया में, उसकी ओट में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर अपने हृदय की बात गौरी शंकर से, महादेव से कहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, 7 दिनों में एक दिन सोमवार का ऐसा होता है जिस दिन 33 कोटि देवी देवता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर और पार्वती का स्मरण करते हैं और शिव पार्वती उनकी झोलियां खुशियों से भरते हैं। देवता भी जिनका भजन कर रहे हैं वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे। लक्ष्मी, मां लक्ष्मी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे निरंतर विराजमान होती है। और आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहेंगे, ये मनुष्य का शरीर जब तक रहे, लक्ष्मी जी ने भोलेनाथ जी के चरणों को प्रणाम कर कर कहा, देवाधिदेव महादेव, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ कराया है, आप जो कहें मैं सेवा करने को तैयार हूँ। शिव जी ने कहा, बस एक काम करो लक्ष्मी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और शंकर भगवान कह रहे हैं मेरे मंदिर की चौखट पर 2 जगह पर तू हमेशा बैठी मिलना, 2 जगह, एक बेलपत्री की जड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा शंकर भगवान के मंदिर के द्वार पर चौखट पर तू बैठी मिलना। और सुन लक्ष्मी, आज तूने मुझसे पूछा कि आप आज्ञा करें, मैं इतना खुश हूं कि अपना महासंबोधन, जो महादेव का महासंबोधन है, शिव कहते हैं मेरा महासंबोधन मैंने अपनी पार्वती को भी नहीं दिया, पर मैं तुझे प्रदान करता हूं। आज से तू लक्ष्मी नहीं, क्या नाम होगा? महालक्ष्मी कहला। ये उसी तरह जैसे कहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा, पर शंकर की भक्ति कर। और कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टा पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा, पर चढ़ा देख, क्योंकि शिव के चरणों में रहने के लिए
माता ख्याति ने लक्ष्मी देना चाहिए और लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने नारायण को दे दिया। कहा हो अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल शिव जी को चढ़ा कर। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। जैसे जिस व्यक्ति के घर में 1 रुपए कमाओ 100 रुपए खर्च हो रहा हो, पैसा नहीं टिक रहा हो, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा हो, तो कुछ मत करो, केवल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर हाथ में हथेली में कोई मिश्री खड़ी शक्कर या बतासा लेकर बेलपत्री की 5 परिक्रमा कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे डाल दो, उसमें 1 लोटा पानी चढ़ाकर जाओ। घर में धीरे धीरे संपदा बढ़ने लगती है और अशांति समाप्त हो जाती है, शांति हो जाती है, घर से रोग बीमारी दूर। इसलिए बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम को दिया लगाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। व्यापार नहीं चलता तो लक्ष्मी आती है, कहीं पैसा डूब गया तो लक्ष्मी प्राप्त होती है। हजारों लाखों गुना पुण्य बेलपत्री के पेड़ के नीचे की मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करने से प्राप्त हो जाता है, हजारों लाखों गुना पुण्य। घर में अगर लक्ष्मी नहीं आ रही, किसी कारणवश कोई कार्य ऐसा हो गया हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही हो, लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही हो, तो महाराज बेल का जो फल होता है उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, बेल के फल का अंदर का जो भाग होता है गुर्दा, उसको लेकर घर पर आओ और सुखा लो। सुखाने के बाद उसको जलाओ, जलाकर उसकी भस्म तैयार करो। उस भस्म को अच्छा बढ़िया पीस लो, पीस कर कपड़े से छान लो। महाराज उसको छान कर जब आप शंकर भगवान का पूजन करने के लिए शिव मंदिर में जाएं, महाराज किसी भी 5 प्रदोष या 5 सोमवार या सोमवार की अष्टमी पड़ जाए उस दिन थोड़ी सी भस्म लेकर जब जाएं घर से, उसमें से थोड़ी सी भस्म बेलपत्री के पेड़ के नीचे श्री कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दें। क्या नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उसी में से थोड़ी सी भस्म जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने चढ़ाई या बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में चढ़ाई, उसको लेकर आओ और वही वृक्ष माता पार्वती का नाम लेकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दो और अपनी मनोकामना कर कर 1 लोटा पानी शिव पर समर्पित कर दो। चुटकी भर बस, ज्यादा नहीं, मात्र चुटकी भर। 5 प्रदोष भी पूरे नहीं होंगे और बाबा चाहेगा कि आपका जो लक्ष्मी रुकी हुई है या व्यापार नहीं चल रहा या कार्य नहीं हो रहा, तो बाबा उसको 1 प्रदोष 2 प्रदोष करोगे, तीसरे प्रदोष में तो बाबा धक्का लगा ही देगा। कैसे ही लगाए। शिव महापुराण की कथा बांचने वाले देवऋषि नारद के मित्र तुमरुका जी, सहज नहीं है ये। तुमरुका जी कथा सुनाने वाले केवल तुमरुका का नाम ही काफी है संसार के उद्धार के लिए। आप कुछ करें ना करें पर तुमरुका जी का नाम का ही स्मरण कर लिया तो ही तर गए। केवल नाम ही काफी। केवल स्मरण के लिए एक नाम ही काफी है तुमरुका जी। महाराज शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुमरुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं, अग्रणी होगा। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि
या सोमवार प्रदोष बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीपदान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर लगा सकते। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में दो बातें, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से, दो बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे